समटाइम्स हाफ एन आवर में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो हम पर्टिकुलरली 2 सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक सेशन में करने की कोशिश करें तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो एक दिन जर्नल एंट्री और दूसरी दिन लेजर और बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हाफ एन आवर में पॉसिबल ही नहीं है कि आप जर्नल भी कर लें और लेजर भी कर लें। ओके, तो क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है द बैलेंस शीट, इलस्ट्रेशन 29, द बैलेंस शीट ऑफ W and R was sharing profit in the ratio of 3:2। बेटे W और R पार्टनर है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ओके, वॉज एज फॉलोज। देयर आफ्टर, उसके बाद बच्चों एक बैलेंस शीट गिवन है ना, आपको क्या गिवन है, एक बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट को मैं नहीं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट आता हूं एडजस्टमेंट पर। ऑन दिस डेट बी वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। बी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो रहे हैं कुछ कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, द कंडीशन इज ही वॉज टू गेट 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी बी इंटर कर रहे हैं 4/15 शेयर के लिए। बी इंटर इन योर ऑर्गेनाइजेशन 4/15 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। He had to bring 30,000 as his capital। ये कैपिटल के रूप में बच्चों, कैपिटल के रूप में 30,000 ला रहे हैं। इज इट क्लियर? ये W और R पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। B इंटर हो रहा है 4/15 के लिए, कैपिटल के रूप में ये कितने ला रहे हैं, 30,000 रुपीज ला रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, he would pay cash for goodwill which would be based on 2.5 years purchase of the profit for past 4 years। बेटे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब गुडविल का कैलकुलेशन मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियो सारे में बता चुका हूं। आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकायदा इस पे 2-3 क्लासेज हुई और वो क्लासेस की ट्रीटमेंट यहां पर सिर्फ है। मैं कोशिश करूंगा थोड़े डिटेल में बताने के, लेकिन ये पूरा संभव नहीं है कि मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊं। उसके आपको प्रीवियस वीडियो में जाकर के वो चीज देखना होगा, या चैनल मैं यूट्यूब के द्वारा भेजता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी टॉपिक देखना है वो देख लें। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर 2.5 यानी 2.5 साल के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट है W and R would withdraw half of the amount गुडविल प्रीमियम brought by B। अब B जो गुडविल के लिए पैसे ला रहे हैं, जो भी कैलकुलेट करके उनके गुडविल का पोर्शन होगा, वो गुडविल के लिए जो भी पैसे ला रहे हैं उसमें से हाफ विड्रॉ कर ले रहा है ओल्ड पार्टनर, उसको हाफ उसमें से विड्रॉ कर ले रहे हैं कौन, ओल्ड पार्टनर। The assets should be revalued sundry debtor at book value less a provision of 5%। sundry debtor के बारे में कहा जा रहा है कि 5% हम प्रोविजन कर रहे हैं कि 5% हमारे कम हो जाएंगे। स्टॉक एट 20,000, स्टॉक की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40,000 होगी। पेटेंट की वैल्यू 12,000 होगी। पेटेंट की वैल्यू कितनी होगी, 12,000 होगी। लायबिलिटी वेयर वैल्यू 23,000, लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, 23,000। 1 बिल ऑफ गुड्स परचेज हैविंग ओमिटेड फ्रॉम बुक, मतलब हमने एक गुड्स कुछ परचेज किया था जो कि ओमिट हो गया, मतलब लिखना हम भूल गए, तो उस लायबिलिटी को भी हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, दिखाएंगे। प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर, 2011 में 15,000, 12,000, 14,000, 2013 में और 2014 में 17,000। क्वेश्चन में है प्रिपेयर जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट।
जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट सभी प्रिपेयर करना है बच्चों। तो लेट अस सी फर्स्ट थिंग जो है बच्चों, फर्स्ट थिंग हमारा क्या है कि हम सबसे पहले एंट्री पास करना शुरू करेंगे। हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और जर्नल एंट्री पास करते वक्त इस बात को ध्यान में रखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम ट्रांजैक्शन करें। हमारे सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए सबसे पहले हमें यह तो पता है कि बी जो इंटर हो रहा है, बी जो हमारे इंटर हो रहे हैं वो गुडविल के कितने पैसे ला रहे हैं, वो गुडविल के ला रहे हैं, कंफ्यूजन है, गुडविल का हमें फाइंड आउट करना है। कैपिटल का गिवन है 30,000। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, आराम से देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, अमाउंट इज 30,000। क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी ये पैसे ला रहे हैं। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अमाउंट कितने होंगे पता ही नहीं, गुडविल का अमाउंट हमें पता ही नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के अमाउंट हमें पता नहीं है, तो गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट थिंग हमारा क्या हो गया कि गुडविल को हम कैलकुलेट करें। या बेटे गुडविल केवल लिख लेते हैं या शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो गुडविल तो हमें बच्चों पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कि हम गुडविल कैसे निकालेंगे। देखिए गुडविल निकालने के लिए क्या मेथड है, इसमें बोल रहा है 2.5 यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालें। पहले हम क्या निकालेंगे देखिए, फिर इसको मिटा देंगे, रफ कर देंगे, तो आप आराम से देखेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन। सबसे पहले बच्चों हमें एवरेज, क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का, फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें गिवन है 2.5। बेटे अगर 2.5 को 5/2 लिख ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉइंट में शायद हमें आसानी ना हो निकालने में, तो 2.5 को 5/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही बात है ना। 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। हाँ, अब एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट का होता है फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स निकाल देंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट देखिए कितना कितना गिवन, देखिए 6th पॉइंट में गिवन है बेटे, 7th पॉइंट में गिवन है। प्रॉफिट गिवन है 15,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 4। बेटे जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूरे डिटेल्स में पढ़ाया है बच्चों। वही छोटे छोटे टुकड़े आके यहां कंप्लीट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे, यहां आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखिए, इस सब टॉपिक पर एक एक बना हुआ, आपके बुक में देखिए, पहले आपको गुडविल पढ़ाया गया है, वो सब तो पढ़ा चुके हैं, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या आएगा, अगर आप सबको प्लस कर दें, अगर इन सबों को प्लस कर दें तो कितने होंगे, इनको प्लस करेंगे तो देखिए 66,000 होंगे ना, ये कितने होंगे 66,000। 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 4 1 जा 4, 16,500, यानी हमारे प्रॉफिट कितने आ गए बच्चों 16,500।
यानी हम ऑन एवरेज 16,500 अर्न करते हैं। तो अब हम इसको पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे एवरेज प्रॉफिट की जगह, सॉरी 16,500, ये कितने हो जाएंगे 16,500। अब जब हमने इसको पुट कर दिया 16,500 को, तो देखिए कितनी वैल्यू आती है, कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 8250, फिर ये 0, $32,000, ये कितने हो गए, ये 0 1 ये कैलकुलेशन करती है, 0 1 0, अब चलिए 41,250। तो ये हमारे गुडविल कितनी कैलकुलेट हो गई, 41,250 हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है। मैं धीरे धीरे बता रहा इसीलिए रहा हूं कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, जाके देखिए वहां गुडविल, फिर दिक्कत होगी। 41,250 का गुडविल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। अब वो कितने के लिए मिस्टर बी इंटर होना चाह रहे हैं 4/5 रेशियो के लिए। तो गुडविल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में है, जितने मतलब कितने हैं 20 है, 41,250, और वो इंटर होना चाह रहे हैं 4/15 के लिए, 4/15 के। तो 4/15 के लिए इंटर होना चाह रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, उनको कितना पैसा गुडविल का लाना हो, ये आप कैलकुलेट कीजिए। तो कीजिए बच्चों, $8250, $11,000। बच्चों ये हमारा आ रहा है 11,000, यानी बी को 11,000 रुपीज एज ए कैपिटल के रूप में, मतलब गुडविल के रूप में लाना चाहिए। देखा हमने क्या किया, पहले गुडविल निकाला। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, जाके वीडियो देखो, गुडविल समझ में आएगी कैसे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर कैपिटलाइजेशन सब बताया। और फिर हमने पहले एवरेज प्रॉफिट किया, एवरेज प्रॉफिट में से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ परचेज ईयर से, गुडविल निकल गया। गुडविल में से उनका पोर्शन, वो जितने के लिए आ रहे हैं, तो 11,000 रुपीज उनको लाना होगा गुडविल के रूप में। क्लियर हो गई बात। तो इससे हमें ये पता चला कि यहां 11,000। नरेशन लिख देंगे बच्चों, नरेशन इसलिए नहीं देख रहे कि वो बोर्ड छोटा है, बहुत समय वेस्ट होगा, और स्पेस ही नहीं है, बार बार मिटाना पड़ेगा। तो कैश टू बीज कैपिटल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गई। और फिर वहां जाकर के देखो गुडविल का क्या पढ़ाया है, कि गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल को हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, और रूल क्या है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या रूल है, ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर तो हमारे हैं डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या है आर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितने हो रहे हैं 11,000 को बांटना है, 11,000 को हमें बांटना है। अब यहां पर फिर एक बात आई कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर भी हमारा सेम तरीका है, ये सब भी सारे प्रीवियस वीडियो में, कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके क्या फॉर्मूले होते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ओके, अब ओल्ड रेशियो तो हमें गिवन है, ए के कितने हैं, सॉरी ए नाम नहीं है, डब्ल्यू के कितने हैं 3/5, और आर के कितने हैं 2/5, बट न्यू नहीं हमें पता है, हमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरह से न्यू रेशियो निकालते हैं। लेट अस सी,
देखिए 1 में से बी इंटर हो रहा है 4/15 के लिए। हम पूरे प्रॉफिट को 1 मानते हैं, 1 में से अब बी इंटर हो रहा है 4/15 के लिए। तो बच्चों बचेंगे कितने बताइए? 11/15 बचेंगे। 1 में से 4/15 को घटाओगे तो कितने होंगे? 11/15। अब ये जो बचे हुए हैं 11/15, उसमें से W क्या लेगा? ओल्ड रेशियो में लेगा। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। बचे हुए में से यानी 11/15 में से R कितना लेगा? 2/5। दैट मीन्स हमारे रेशियो कितने हो गए? 33/75। ये कितने हो गए? 22/75। इज इट क्लियर? अब B कितने के लिए एंटर किया है? 4/15 के लिए। तो हमने आपको बार बार बताया है कि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तब तक हम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको हम 75 बनाएंगे। क्या करेंगे? 5 और 5 यानी कितने हो गए? ये हमारे कितने हो गए? 20/75। 20/75 यानी न्यू रेशियो हमारे क्या बन गए? हमारे न्यू रेशियो बन गए 33, 22 और 20। हमारे न्यू रेशियो क्या हो गए? 33, 22 और 20। अब इस रेशियो को हम ओल्ड रेशियो से घटाएंगे। अब हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट हो गया, तो हम क्या करेंगे बच्चों? -33/75 माइनस 22/75। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 75 ही आएगा। 45 इंटू -33, ये 75 आएगा। 30 - 22 यानी ये क्या होगा? 12/75 और ये क्या होगा? 8/75 यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 12:8 हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 12:8। इसको बेटे और हम छोटा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3:2। 4 से अगर हम करें तो 3:2 यानी जो भी हमारे 11,000 रुपीज आए हैं उनको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितना आया है? 3:2 आया है। स्टेप बाय स्टेप देखिए बच्चों, वीडियो भी रिकॉर्डेड रहता है, या फिर मैं इसको व्हाट्सएप पे भी डालता हूं इस वीडियो को, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। अब आप 3:2 में बांटेंगे 11,000 को। बच्चों 11,000/5 इंटू 3, ये कौन ले लेगा? W ले लेगा। R कितना लेगा? 11,000/5 इंटू 2 कितने होंगे बच्चों बताओ? तो कितने हो गए? 6,600 और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई 4,400। तो बेटे ये 6,600 W के लिए हो गया और 4,400 किसके लिए हो गया? R के लिए हो गया। तो ये हमने बांट दिया 6,600 और 4,400। क्लियर होगी बात? गुडविल के लाए हुए पैसे ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गुडविल के पैसे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पूरे का पूरा पहले वीडियो पढ़ाया है, वो सब अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत होगी, वो सब पढ़िए बैठ करके। खैर अब हम इसको रब कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बेटे बोर्ड छोटा है तो इतना जितनी भी चीजें हैं इन सब चीजों को हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी। अब आप देखिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने आधे गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये 6,600 और 4,400 में से हाफ हम निकाल लेंगे। डब्ल्यू कैपिटल
हाफ कितना होगा 6600 का 3300 और आर्स कैपिटल कितने होंगे 22। बेटे इनके आधे और इनके आधे जो इनको मिले ये ले जाएंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट इज 5500 रुपीज ओल्ड पार्टनर अपने घर लेके जा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात बच्चों? ये सारी बातें गुडविल वाला टॉपिक जाकर के वीडियो में पढ़िए बच्चों, जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजता था। अगर आपका मिसिंग हो गया है या कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब वाले चैनल में भी जाके देख सकते हैं, सीखिए, क्योंकि ये सब चीजों पे कंप्लीट क्लासेज हुई है ना। ये 2 मिनट की चीज नहीं है, वो सब सीखेंगे। एक में रिवैल्यूएशन, कभी गुडविल का ट्रीटमेंट, कैसे गुडविल बांटते हैं, किस मेथड से गुडविल होता है, और सारा ये कंप्लीट क्वेश्चन। अब आप आइए आगे क्वेश्चन में क्या है। अब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखो फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया, सेकेंड वाला भी ट्रीटमेंट कर दिया, थर्ड वाला भी ट्रीटमेंट कर दिया, WNR फोर्थ भी कर दिया, हाफ निकाल दिया। अब रिवैल्यूएशन 5th नंबर पॉइंट में आओ। तो पहला क्या बोल रहा है, द एसेट्स वुड बी रिवैल्यू सन्ड्री डेटर पर 5% का प्रोविजन हो रहा है। तो देखेंगे बच्चों बैलेंस शीट में कि सन्ड्री डेटर कितने हैं। हम देख पा रहे हैं सन्ड्री डेटर हमारे 20,000 है। इनर कॉलम वाला सन्ड्री डेटर देखेंगे तो इनर कॉलम में हमारे सन्ड्री डेटर कितने हैं बच्चों 20,000। अब 20,000 रुपीज के प्रोविजन करने हमें कितना बोल रहा है 5%, तो कितने होंगे बच्चों 1,000 रुपीज का हमें प्रोविजन करना है। लेकिन अगर गौर से देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के इनर कॉलम्स में ऑलरेडी प्रोविजन 700 का किया हुआ है बच्चों, 700 का प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है। तो बच्चों 700 का प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें प्रोविजन तो 300 ही बढ़ाना है ना। 700 तो पहले से, देखो हमें टोटल करना है 1,000 का प्रोविजन, क्योंकि 5% 20,000 का 1,000 होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले से 700 का प्रोविजन है, ये सिंपल सी बात है। तो 300 ही तो प्रोविजन बढ़ाएंगे ना। तो हमारे डेटर कम कितने से होंगे और 300 से। तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब बच्चों 300 लिखेंगे ना कि 1,000। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 700 पहले से बना हुआ है, टोटल 1,000 बनाना है, तो 300 ही इंक्रीज करेंगे या डेटर को 300 ही घटाएंगे, क्योंकि 700 ऑलरेडी घटा हुआ है। ओके, स्टॉक एट 20,000 उसी में दिया हुआ है बच्चों। स्टॉक जो है वो 20,000 का हो गया। अब आप देखें कि स्टॉक है हमारे के, देखिए हम देख पा रहे हैं स्टॉक हमारे बैलेंस शीट में 25,000 है। हमारे बैलेंस शीट में स्टॉक कितने हैं 25,000। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, आप इसको 20,000 मेंटेन कीजिए। आप इसको कितना मेंटेन कीजिए, स्टॉक को हमें 5,000 से कम करना है। स्टॉक को हमें क्या करना है 5,000 से कम। क्यों? क्योंकि ये 25,000 का बुक वैल्यू है और अभी करने को कह रहा है 20,000, तो 5,000 तो कम करना होगा। एसेट्स को कम करना है तो क्या करना होगा, टू स्टॉक और अमाउंट इज 5,000। स्टॉक कितने हो गए 5,000। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 40,000। प्लांट एंड मशीनरी को 40,000 का बनाना है। प्लांट एंड मशीनरी को कितने का बनाना है बच्चों 40,000 का बनाना है। अब प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितने हैं, देखो 35,000 के प्लांट एंड मशीनरी है, यानी प्लांट एंड मशीनरी हमारे क्या होंगे इंक्रीज होंगे। प्लांट एंड मशीनरी क्या होंगे इंक्रीज होंगे, तो वो इसमें तो आएगा नहीं। यहां मैं रिवैल्यूएशन लिख दे रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी इट इज हाउ मच अमाउंट 5,000। इट इज 5,000। वाई? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 40,000 के हो गए, बट रियल में कितने हैं 35। तो 5,000 से एसेट्स को बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया, बढ़ गए। और पेटेंट एट 12,000। पेटेंट हमारे कितने हो गए 12,000। अब हम देखेंगे कि पेटेंट है कितने बैलेंस शीट में। हम देख पा रहे हैं कि पेटेंट 5,700 है। कितने हैं 5,700। तो कितने बढ़ गए 6,300। ये कितने बढ़ रहे हैं 6,300। तो हम क्या लिखेंगे पेटेंट अकाउंट डेबिट 6,300। क्लियर हो गई बात। लायबिलिटी वेयर
बेटे इसको थोड़ा रब करते हैं, यहां जरूरत पड़ेगी। देखिए, लायबिलिटी वेयर वैल्यू 23,000, वन बिल ऑफ गुड्स परचेज हैविंग ओमिटेड फ्रॉम बुक। हमने 23,000 वैल्यू हो रही है, मतलब एक गुड्स हमने कुछ खरीदा था जो कि लिखना छूट गया था। अब हम देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं। देखो क्रेडिटर 20,000 है और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 23,000 बनाना है। हमें क्या बनाना है? 23,000 बढ़ाना है। तो यानी 3,000 इंक्रीज हो रहे हैं, 23,000 का करना है और किया हुआ कितने का है? 20,000। तो हम यहां क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू सन्ड्री क्रेडिटर और अमाउंट इज 3,000। ओके, क्रेडिटर को बढ़ाना है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना होगा। डेबिट क्या करना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, आगे कुछ नहीं है। 7th पॉइंट में प्रॉफिट गिवन है जिससे गुडविल निकालने में यूज हो गया। बेटे आगे कुछ नहीं। अब हम देखेंगे रिजर्व वगैरह है तो उसको बांटना पड़ेगा, रिजर्व तो है नहीं, तो और आगे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं। अब लेट अस सी, देखिए बच्चों यहां पर हम देखेंगे कितने हो रहे हैं? 5,300। ये 5,300, यहां टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कितने हो जाएंगे? 11,300 और यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही बात? अब आप देखिए, अब अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसको भी पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको भी ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्योंकि जो लॉस या प्रॉफिट होता है एडमिशन से पहले, जो भी रिवैल्यूएशन के द्वारा होता है वो ओल्ड पार्टनर का होता है। किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। ये याद रखना है, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग मिलेंगे और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को ओल्ड रेशियो। अब यहां पर मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखिए पहला तरीका तो यह है कि आप रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना लें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। या दूसरा तरीका जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट है या लॉस। तो उसका मैंने सिंपल तरीका बताया था कि देखिए अगर रिवैल्यूएशन डेबिट में हो तो डेबिट में लिखिए। जैसे देखिए यहां रिवैल्यूएशन डेबिट में है 5,300, तो आप डेबिट में लिखिए 5,300। क्लियर है? फिर आप देखिए यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखिए 11,300। सिंपल सी बात है। अगर डेबिट में है तो डेबिट में लिखिए, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखिए। उसके बाद यहां देखिए रिवैल्यूएशन अगेन डेबिट में है तो डेबिट में लिखिए 3,000। तो ये कितने हो गए? 8,300 डेबिट में और 11,300 क्रेडिट। टोटल जो है 8,300 डेबिट में और क्रेडिट में 11,300। तो हम देख पा रहे हैं हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें आज क्लोज करना है। तो हम क्या करें? अगर हम 3,000 बच्चों, अगर हम यहां पर 3,000 रुपीज है ना डेबिट कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें इक्वल करना है, खत्म करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में कम है। कितने से कम है? 3,000 से कम है। तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 से, तो हमारे अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। यानी ये कौन सा केस है? इस केस में बच्चों हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चों? क्योंकि अब ये जो ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस वो कैपिटल अकाउंट में होता है। इसको मिटा दें। आई होप समझ गए। डेबिट में ज्यादा हो तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में ज्यादा हो तो डेबिट कर देंगे ताकि अकाउंट को क्लोज कर सके। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशियो कौन सा होगा बच्चों? रेशियो हमारा ओल्ड होगा। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है। तो बांटेंगे 3,000/5 इंटू 3। ये किसको मिलेगा? डब्ल्यू को। आर को 3,000/5 इंटू 2, 1,800
और ये 1200। तो बेटे 1800 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का डब्ल्यू में चला गया और 1200 का प्रॉफिट आर में चला गया। क्लियर होगी बात बच्चों? तो जो भी प्रॉफिट और लॉस हुए उसको हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां तक हमारे क्या हो गए, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गए। यहां तक क्या हो गए, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो। अब अगर लेजर भी इसमें क्वेश्चन में बनाना है, लेकिन उतना तो टाइम ही नहीं है कि हम जर्नल भी बनाएं और लेजर भी बनाएं। कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए। हम सबसे पहले क्या किए, कैश में लाए। देखो यहां पर कैश में लाए, कितना अमाउंट ला रहे हैं, 41 हो गया। ये कितना हो गया, 41,000। पहले 41,000 कैश में लाए, जिसमें 30,000 कैपिटल का है और गुडविल का है। फिर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिए। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर उसमें से हाफ विड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉइंग बाय पार्टनर, पार्टनर ने विड्रॉ। फिर रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कल हम लोग इसी का लेजर प्रिपेयर करेंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों, जैसे आपको जहां पर दिक्कत आ रही है, जैसे रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन टॉपिक जा करके देखो, बनाओ, क्योंकि ये शुरू से तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना। पहले तो वीडियो भेजा करते, तो ये तो सारा जब छोटे मोटे कर दिए तो कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनको फिर दिक्कत आ रही होगी, वो पहले वहां जाकर के देखिए, है ना। कुछ मैसेज आ रहा है, मैसेज का मैं ये करता हूं बेटे कि जो भी डाउट होगा ना, कल से मैं 5-10 मिनट पहले लॉग इन हो जाऊंगा। वो डाउट सेशन 10 मिनट तक लेंगे या 15 मिनट लेंगे। 15 मिनट कल, मतलब जिसको बच्चे को डाउट होगा 15 मिनट पहले आइए और लॉग इन कीजिए, क्योंकि टाइम का यहाँ दिक्कत है। अभी किसी बच्चे ने कुछ डाउट शायद पूछा है, मैं देख रहा हूं, कुछ मैसेज किया है। तो आज भर रहने तो बेटे, कल 15 मिनट पहले जिसको जो भी डाउट है वो पूछेंगे, डाउट को पहले क्लियर करेंगे और 10 बजे से क्लास करेंगे। तो 9:45 को एंटर कीजिए, है ना, डाउट पूछिए, 10 बजे से क्लास हो। आज बार इतना ही। गुड डे। किसी का मैसेज आया लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि फिर पंकज सर का क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ओके, गुड डे।